गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री 6 लेसन भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में जो हमारा टॉपिक है कि उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो फेमस जो अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती की दरगाह बख्तियार काकी निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। तो ये फेमस जो दरगाह है यहाँ पे ये चिश्ती संप्रदाय से जानी जाती है। तो देखते हैं चिश्ती संप्रदाय सिलसिला के बारे में हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12वीं सेंचुरी के अंत तक भारत में आने वाली सूफी संप्रदाय 12वीं सेंचुरी की बात करते हैं। तो सूफी समुदाय में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इनका कारण यह था कि उन्हें न तो केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की नई विशेषताओं को भी अपनाया। तो इंडियन कल्चर के बारे में देखते हैं। चिश्ती खानकाह में जीवन, खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। सोशल लाइफ थिंकिंग, शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं सेंचुरी में खानकाह के बारे में पता चलता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यहाँ कई छोटे बड़े कमरे थे और एक बड़ा हॉल, जमात खाना, जहाँ सहवासी अतिथि रहते थे और उपासना भक्ति करते थे। तो सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और फॉलोवर थे, अनुयायी थे। तो देखते हैं हम। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घिरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली जो था, दिल्ली में जो हमला हुआ था मंगोलों ने किया था, तो पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। तो यह एक सामुदायिक रसोई लंगर था। मतलब सभी लोग मिलके इकट्ठा खाते थे, तो उसको सामुदायिक रसोई बोलते, लंगर बोलते। फुतुह बिना मांगे खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर यहाँ अनुयायी बनने और इबादत करने लगे और ताबीज लेने और विभिन्न मसलों पर शेख की मदद के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में जो थे अमीर हसन सिद्दी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। तो आपने सुना होगा अमीर खुसरो, जो एक फेमस कवि था। तो इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा है। शेख के सामने झुकना और मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षित के सर का मुंडन और यौगिक व्यायाम आदि को पानी पिलाना, दीक्षितों के सुर का मुंडन और यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य की घोतक है। तो स्थानीय जो ट्रेडिशनल जो परंपराएं थी को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन ने नई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं शेख का यश चारों फैल गया। उनकी तथा अनेक उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। तो देखते हैं चिश्ती उपासना भी, भक्ति कैसे करते थे। जो चिश्ती जो समुदाय के लोग थे वो किस चीज की भक्ति करते थे? जियारत और कव्वाली। तो कव्वाली आपने मोहम्मदन कम्युनिटी के बारे में सुना है कि काफी कव्वाली पे गाई जाती है। तो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। एंड इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 100 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। जैसे दिखा रखा है इसमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती की है, जो गरीब नवाज कहा जाता है, जिसको जो अजमेर में है। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं सेंचुरी का है। इस दरगाह से की चारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा किए गए प्रश्य के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था, पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मजाक पर सबसे पहले इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, जो ट्रेड मार्ग था, दिल्ली से गुजरात जाएंगे, तो उस पे है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाई थी इसका निर्माण। तो दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी। अनेक यात्री यहाँ आते थे। जो अजमेर की बात करते हैं, ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में काफी फेमस है।
तो 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जाने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी 2 साल में 3 बार 2 बार, तो कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने तथा संकल्प की पूर्ति या फिर पुत्रों के जन्म पर। तो अकबर मोस्टली जो या तो आगरा में रहता था या फतेहपुर सीकरी, तो वहां से पैदल भी आ जाता था अजमेर की तरफ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तरफ। तो उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी और प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेज में दर्ज है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 1568 में उन्होंने तीर्थयात्री के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। यस, नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कवालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की भावना को उबारा जा सके। सूफी संत जिक्र या फिर समा यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना भक्ति में पत्ती में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना है।